हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी था उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन थी, कौन सी कमियां थी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हो गई थी, इसको आज हमें देखना है। तो देखो, डाल्टन्स ने ये कहा था कि हम एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम से कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो मालूम ये चला कि एटम से भी छोटे चीज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो गया तो डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी था जिसमें उन्होंने ये पोस्टुलेट बताया था कि एटम्स को हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, वो वाली इनकी थ्योरी जो है वो फेल हो चुकी थी। नेक्स्ट जो उनका थ्योरी ये था कि किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसा ही होगा। लेकिन जब आइसोटोप का खोज हो गया तो ये थ्योरी उनकी फेल हो गई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि अगर एक ही एलिमेंट के अगर हम उसके एटम्स को देखेंगे तो सब एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी। लेकिन जब आइसोटोप्स का खोज हुआ तो मालूम चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इन सबका एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है लेकिन एटॉमिक मास इनका डिफरेंट है। तो सेम एलिमेंट का सेम एटम होते हुए भी इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। और यही एक जो है आइसोटोप्स जब खोज हुआ तो इनका थ्योरी फिर से गलत होता हुआ नज़र आया। देखो, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्रिटियम। ड्यूटेरियम जो है इसको हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हेवी वाटर बनाता है। अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये बनाता है वाटर। जो वाटर हम देखते हैं वो ये वाला वाटर होता है। लेकिन हेवी वाटर जो है ये हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप्स जो है जिसकी एटॉमिक मास 2 होती है उसके साथ मिलके बनता है, तब जाके हेवी वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से कार्बन है, तो कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, तो सेम कार्बन के एटम्स के इसका एटॉमिक मास बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी है। तो ये थ्योरी भी इनकी गलत चली गई थी डाल्टन्स की, क्योंकि वो आइसोटोप्स के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाए थे और बाद में जब आइसोटोप की खोज हुई तो उनका स्टेटमेंट गलत चला गया। नेक्स्ट उनका फेलियर ये था, उन्होंने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होंगे उन सबका मास भी अलग अलग होगा। लेकिन आर्गन और कैल्शियम जब ये डिस्कवरी हुआ तो मालूम ये चला कि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हुए भी इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है। तो आइसोबार का जब खोज हुआ तब ये स्टेटमेंट जो है डाल्टन्स का वो फेल होता हुआ नज़र आया। तो ये कुछ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसी को हम कहते हैं ड्रॉबैक या फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।